Hello students, today we will understand NCERT Maths class 3rd का चैप्टर 1 Where to look from। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ को अलग अलग जगह से देखते हैं तो कैसी दिखती है। ठीक है। आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। एक बच्चा बोल रहा है कि हमारी टीचर ने हमें कहा होमवर्क में ऐसा दिया कि आप लोग कार की पिक्चर बना करके लाएंगे। वी ऑल ड्रू द कार डिफरेंटली। हम सब ने अलग अलग तरीके से कार बनाई। नेक्स्ट डे व्हेन वी शोड आवर पिक्चर्स टू ईच अदर वी वर वेरी एक्साइटेड। और नेक्स्ट डे जब हम लोग एक दूसरे को, सभी फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को अपनी अपनी जो पिक्चर बनाई थी वो दिखा रहे थे तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग। पर जो अंशुल था वो हंस रहा था। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार। और वो धीरज ने जो ड्राइंग बना करके लाया था उसको देख रहा था और उसको देख करके वो हंस रहा था। ये धीरज ने कार की ड्राइंग बना कर लाया है, ये अंशुल की ड्राइंग है। अंशुल सेड इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ बिगर वन। अब अंशुल क्या बोल रहा है कि तुम्हारी कार की पिक्चर तो ऐसी लग रही है कि जैसे एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स को रख दिया हो। देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज। उसके बाद में अंशुल ने अपनी जो ड्राइंग है वो धीरज को दिखाई। ये अंशुल की ड्राइंग है। बोथ ऑफ देम ड्रू द पिक्चर ऑफ द सेम कार बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट। अब दोनों ने एक ही कार की पिक्चर बनाई है पर दोनों की ड्राइंग डिफरेंट है। ऐसा क्यों है? धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस। अब धीरज ने क्या कहा कि उसने जो कार की पिक्चर बनाई है उसको उसने ऊपर टेरेस से देखा था। कार नीचे खड़ी थी और ऊपर टेरेस से, छत पर से खड़े होकर के उसने कार को देखा तो कार इस तरह से दिखेगी, तो उसने वैसी पिक्चर बनाई है। डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट। आपको लगता है कि ये पिक्चर सही है? अगर हम नीचे कार खड़ी हुई है रोड पर, हम छत पर से, ऊंचाई पर से देखते हैं तो हमें कार इस तरह से ही दिखेगी। तो हाँ, ये ड्राइंग सही है। हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड। क्या आपने चीज़ों को, कोई चीज़ है उसको अलग अलग साइड से देखा है? हाँ, तो देखा है। कई तरीके से हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, तो हम इसमें यस लिख सकते हैं आंसर। डू दे लुक द सेम आर डिफरेंट। क्या वो चीज़ें आप जिस भी तरफ से देखेंगे तो भी वो हमेशा समान दिखेगी या अलग अलग तरीके से दिखेगी? तो हमें सब वो डिफरेंट दिखेगी, है ना। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? आई लुक डिफरेंट, हमें डिफरेंट दिखती है। लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड? विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप? यहाँ पर टेबल की दो अलग अलग तरीके से पिक्चर दी गई हैं। यहाँ पर ये साइड से दिखाया गया है टेबल को, और यहाँ पर ये टेबल का टॉप दिखाया गया। जब ऊपर से हम टेबल को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, है ना। Some pictures are drawn below. Imagine how these things will look if seen from the top. यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और आप इमेजिन करो कि जब इन पिक्चर को आप टॉप पर से, ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेंगे। विल दे लुक लाइक दिस। क्या वे इस तरह से दिखेंगी जैसे ये नीचे बनी हुई है? इस तरह से दिखेंगी क्या जब हम टॉप पर से देखेंगे? तो यस, हम लिखेंगे यस, दे विल लुक लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर है प्रैक्टिस टाइम। अ कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम। पीपिंग मीन झांकना। ये कैट है, ये क्लासरूम में झांक रही है। क्लासरूम में ये टीचर बैठी है और ये बच्चे बैठे हुए हैं। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज। क्या आप उसकी मदद करोगे बताने में कि टीचर कहाँ पर है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे द टीचर इज सिटिंग ऑन द चेयर, शी इज़ अपोजिट टू स्टूडेंट। हम इसका आंसर लिखेंगे कि टीचर जो है ना यहाँ पर एक चेयर पर बैठी है और बच्चों के अपोजिट है। वो बच्चे यहाँ हैं तो अपोजिट में वहाँ पर वो बैठी हुई है। Here are some pictures. Find out from where you have to look to see the thing this way. अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और बताना है कि ये जो पिक्चर है ये कैसे, किस स्थिति में ऐसी दिखती हैं। ठीक है, जैसे ये है सीढ़ी है, स्टेयर्स है ये, तो स्टेयर ऐसी कब दिखती है? तो हम इसका लिखेंगे साइड व्यू। ये साइड से जब हम देखते हैं तब वो ऐसी दिखती है। ये कैसी कब दिखती हैं? जब हम सीढ़ियों के सामने ही खड़े होते हैं, ऊपर खड़े हो या नीचे सामने खड़े हो, तब वो इस तरह से दिखती है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रंट व्यू है ये उसका, है ना, फ्रंट व्यू। और ये टेबल है, ठीक है। तो टेबल है तो ये क्या है? टॉप व्यू है। ऊपर से जब टेबल को हम देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लिखेंगे यहाँ टॉप व्यू। चेयर,
ऐसी कब दिखती है? तो साइड व्यू में दिखती है। पेंसिल, ये पेंसिल का टॉप है, ये तो टॉप व्यू लिखेंगे। ये देखिए ये पेंसिल है, जब ऊपर से देखोगे यहाँ पर तो ये टॉप व्यू है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे टॉप व्यू। फिर ये बस है तो ये भी साइड व्यू है, साइड से बस इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ व्यू फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बनानी है, आपको बनानी है कुछ चीज़ें जिनका टॉप व्यू बनाना, ऊपर से वो कैसी दिखती है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। मान लीजिए एक पॉट है तो ऊपर से वो कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ बनाना है ना। और फिर आपके फ्रेंड से पूछना है कि क्या है बताओ, तो वो बताएगा अंदाज लगा करके कि ये क्या है, टॉप व्यू बनाना आपको। अब ये है रंगोली। हैव यू एवर मेड अ रंगोली? क्या आप सब रंगोली बनाते हैं? यस, क्या आप रंगोली बनाते हैं? तो यस, हम सभी बनाते हैं। माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न। अब यहाँ पर बता रहा है कि ये मेरी फ्रेंड मीनाक्षी ये बना रही है, कुछ डिज़ाइन है, फ्लोर पैटर्न बना रही है। अब मीनाक्षी बोल रही है, आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट। ये बता रही है कि मैं तमिलनाडु की हूँ, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं कोलम पैटर्न से रंगोली बनाती जिसमें डॉट डाल करके, बिंदी बिंदी डाल करके और रंगोलियाँ बनाई जाती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज टू डॉट्स गिवन बिलो टू मेक पैटर्न, टू एग्जाम्पल्स हैव बीन ड्रॉन हेयर। अब ये कहा गया है कि डॉट से आप भी यहाँ पर अलग अलग पैटर्न और डिज़ाइन बनाइए, तो ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेक अदर पैटर्न योर सेल्फ। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ये डॉट से कुछ पैटर्न डिज़ाइनें बनाई गई हैं, तो कुछ के शेप तो स्ट्रेट आए हैं, है ना, कुछ डिज़ाइनें बनी है जो स्ट्रेट बनी है और कुछ जो है ना वो स्ट्रेट नहीं है, देखिए कर्व्ड है थोड़ी सी, है ना। तो आप भी इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं यहाँ पर। फिर है यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो, ड्रॉ योर ऑन डिज़ाइन। यहाँ भी आपको डिज़ाइन आपके मन से बनानी है। अब ये है कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर रेक्टेंगल। यहाँ पर ये जो हाफ हाफ दिए हुए हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर्स, इनको आपको कंप्लीट करना है, ओके। अब ये नेक्स्ट है ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग। यहाँ कुछ नाम दिए हैं, इनको आपको इन डॉट को मिला करके बनाना है। जैसे अ काइट, एक काइट बनानी है, पतंग ये बना रखी है। अब बोट, यहाँ पर बोट बनानी है आपको, नाव। अ लीफ, एक पत्ती बनानी है। अ स्टार, अ फ्लावर, अ पॉट। तो आप इन डॉट का यूज़ करके इनको चीज़ों को बनाइए। जैसे अ काइट, तो यहाँ पर काइट इन डॉट का यूज़ करके इस तरह से आप बना सकते हैं। सिर्फ डॉट को मैच करके आपको बनाना है, ओके। बाकी चीज़ें भी आप इस तरह से यहाँ पर बनाइए। अब ये है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिली। कैन यू मेक माई पिक्चर? क्या आप मेरी पिक्चर बना सकते हो? ये अमीना पेंटर को बोल रही है। यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। उसने बोला हाँ ठीक है, पर मैं 200 रुपये चार्ज लूँगा इसके लिए। आफ्टर वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। कुछ समय बाद पिक्चर इसने अमीना की दी, अमीना को दिखाई उसने, जो अमीना की पिक्चर बना रहा था। अमीना हाउ डू यू लाइक इट? अब वो पूछ रहा है अमीना ये कैसी लग रही है आपको? तो अब अमीना बोल रही बट दिस इज़ ओनली हाफ, कि ये तो सिर्फ आधी है, क्योंकि उसने आधी पिक्चर बनाई है। द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम। अब ये पेंटर बोल रहा है कि जो आधी बाकी जो बची है ना, सेम इसके ही जैसी है इधर जो बनेगी। सो जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। की अब ये आधी पिक्चर को तुम मिरर के पास, मतलब कांच के पास लगा करके रख दो तो ये पूरी हो जाएगी। नाउ कैन आई हैव माई मनी? अब वो बोल रहा है देखिए यह कांच के पास में यहाँ पर हाफ पिक्चर लगाई थी, कंप्लीट हो गई है। तो वो बोल रहा है कि मुझे पैसे मिलेंगे क्या? पैसे दे सकते हो मेरे? अमीना गेव हिम 100 रुपीज़ नोट। अमीना ने उसको 100 रुपीज़ दिए। बट दिस इज़ ओनली हाफ द मनी। तो अब वो बोल रहा है कि ये तो सिर्फ आधे पैसे हैं। अब अमीना क्या बोल रही है? द अदर हाफ इज़ एग्जैक्टली द सेम।
सो जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हा हा, हंस रही है वो। अब वो ये बोल रही है, जैसे इसने इसकी फ़ोटो के लिए बोला, आधी बना करके बोला था ना कि कांच के पास इसको मिरर के पास लगा दो तो फुल हो जाएगी, इसी तरह से इसने इसने 100 रुपीज़ का नोट इसको दिया और बोला इसको मिरर के पास रख लो तो ये आपके 200 हो जाएंगे, क्योंकि उसको 200 देना था ना। और ऐसा बोल के वो हंस रही है। अब नेक्स्ट है ये, यहाँ पर ये है कि द पेंटर हैड मेड मेनी सच पिक्चर्स इन विच ही ड्रॉ ओनली वन हाफ थिंग, ड्रॉ अदर हाफ पिक्चर एंड फाइंड आउट व्हाट दिस। अच्छा, यहाँ पर पेंटर ने कुछ पिक्चर्स यहाँ बनाई है, वो हाफ हाफ बनाई है, तो उसको कंप्लीट करना है। मिरर के पास रखिए और देखिए कि फुल क्या है। तो यहाँ पर उनको कंप्लीट किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाइए जो मतलब हाफ अगर आप बनाएंगे और उसको मिरर के सामने रखेंगे तो फुल नहीं होगी वो, है ना। कुछ चीज़ें ही होती हैं जो सेम एकदम होती हैं, तो उनको हाफ अगर बनाया जाए और उसको हम मिरर के पास रखें तो फुल हो जाएंगी। पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम नहीं होती है शेप डिज़ाइन में, तो वो अगर आप उनको हाफ बना करके और मिरर के पास रखेंगे तो वो वैसी की वैसी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसी चीज़ों की पिक्चर बनाइए आप। यहाँ पर आपको बनाना है कि जो हाफ बनाने पर मिरर के सामने रखने पर भी फुल नहीं हो सकती। तो जैसे बर्ड है ना, बर्ड तो कंप्लीट एक जैसी बनेगी, उसको हाफ बना करके आप आधा रखोगे तो फुल नहीं होगी। एनिमल्स, बाइसिकल्स और भी इस तरह कोई कई चीज़ें होती हैं, तो आपको यहाँ पर उनकी पिक्चर्स बनानी है। अब ये क्या है, मिरर हाल्स। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। डज द डॉटेड लाइन डिवाइडेड ईच पिक्चर इनटू 2 सिमिलर मिरर हाल। अब यहाँ पर ही कुछ पिक्चर दी हुई हैं। तो अब देखिए, जैसे ये पिक्चर है ना, ये हाफ यहाँ से ली गई है। अगर आप हाफ बनाते हो और इसको मिरर के पास रखोगे तो अपने आप सेम इधर की भी दिखेगी, मतलब एक जैसी है ये पिक्चर। ये सब ये जो है ये प्रॉपर नहीं है। अगर आप ये वाला इतना पोर्शन बनाते हो और कांच के सामने रखते हो तो ये पोर्शन नहीं बनेगा, इसके ही जैसा बनेगा, है ना। ये वाला भी प्रॉपर बन जाएगा हाफ बनाने पे, ये भी प्रॉपर हाफ बनाने पर बन जाएगा। ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, ये भी बन जाएगा, ये भी बनेगा, ये नहीं बन सकता और ये बन जाएगा। ठीक है ना। ये मतलब जो बन जाएंगे ना, इनको अगर हाफ बनाते और आप उसको मिरर के पास रखते हो तो ये फुल पिक्चर एक जैसी बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर है गिव सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देना इसी तरह की पिक्चर के जो आप हाफ बनाओगे तो मिरर के सामने रखने पर वो फुल कंप्लीट बन जाएगी। तो ये मैंने कुछ पिक्चर्स बना रखी हैं, आप इस तरह से बना सकते हो। अब नेक्स्ट है यहाँ पर यूजिंग द डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर इनटू 2 सिमिलर हाफ्स। अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन के द्वारा इन पिक्चर को 2 सिमिलर पार्ट में बांटना है। तो बहुत सारी इसमें पिक्चर है जो 2 सिमिलर पार्ट में बट जाएंगी, बट कुछ पिक्चर ऐसी हैं जो 2 बराबर पार्ट में नहीं बटेंगी। जैसे ये नहीं बट पाएगा, आयरन, है ना। और इसके अलावा केटली नहीं बट पाएगी, कप नहीं बट पाएगा। बाकी चीज़ें जो है वो बराबर हाफ, ये भी नहीं बट पाएगा, बाकी बराबर हाफ हाफ पार्ट में बढ़ जाएगी। अगर हाफ हम बनाते हैं तो हाफ अपने आप बन जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट ये दिए हुए हैं, है ना, इनको भी हाफ बनाया गया है। ये बताया गया है कि इनको हम मिरर के सामने रखेंगे तो फुल बन जाएंगे। तो कौन से लेटर बनेंगे, तो देखिए इससे ए बन जाएगा, ये सी बन जाएगा, एच बन जाएगा, यू बन जाएगा, यहाँ पर ये बी बन जाएगा और यहाँ पर एक्स बन जाएगा, है ना। ये हाफ हाफ बने हुए हैं। ओके। फिर ये है मेकिंग अ मास्क। यहाँ मास्क बनाना बताया गया है। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक द मास्क ऑफ अ कैट। टेक अ पीस ऑफ पेपर। बोल रही है ये कि एक मैं कैट का मास्क बनाना बता रही हूँ, बिल्ली का मास्क बनाना बता रही हूँ। इसके लिए एक आप पेपर लो, फोल्ड इट अलॉन्ग द मिडिल, उसको बीच में से मोड़ना है आपको। फिर वन साइड ऑन वन साइड ड्रॉ द फिगर, एक तरफ
जो हमने दो भाग में बांटा, एक तरफ इसमें इस तरह से इसका शेप ड्रॉ कर लें। फिर क्या है, कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। अब उसको दोनों भाग को कैंची से यहाँ से प्रॉपर इस तरह से काट लो तो ऐसा बन जाएगा। नाउ ओपन द फोल्ड एंड मेक द आईज नोज, है ना। अब इसको ओपन कर लो और उस पर आईज नोज माउथ वगैरह बना लेना है। कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट बैक, है ना। योर मास्क इज़ रेडी। अब इसमें कलर कर लो और इसमें रबर लगा लो, आपका मास्क तैयार हो गया है। ओके, इसी तरह से आप ये गर्ल का, एलिफेंट और ये डियर का, इनके मास्क भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।